मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पोलिस क्रॉनिकल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बैसाखी टू एवरीवन। आई नो ये ब्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया, एडिटिंग करने में टाइम लगता है, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, दोनों ही बच्चे बहुत छोटे हैं। तो एनीवेज, वेलकम टू आवर लेटेस्ट ब्लॉग एंड हैप्पी बैसाखी टू ऑल। तो हम चल पड़े हैं आज सुबह बहुत ही कुछ अच्छा काम करने। आज बैसाखी का दिन है, तो हमने एक काम सोच रखा था बहुत टाइम से, तो हमने सोचा क्यों ना वो आज कर दिया जाए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा ओकेजन है। तो हम चल पड़े हैं इस ओकेजन में। हम बहुत ही टाइमली घर से निकल चुके हैं, सब जल्दी उठ गए थे, सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए थे, क्योंकि आज पता था हमने जाना है। तो हम निकल गए हैं, हम जा रहे हैं अपने काम की तरफ। फ्रेंड्स, मुझे लास्ट में थोड़ा सा ये वाला पार्ट सारा वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था लैपटॉप में। मैंने पहले रिकॉर्डिंग तो अपनी आवाज में ही करी थी, ओरिजिनल वॉइस में, लेकिन लास्ट में मुझे इसको सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए हम क्या करने लगे हैं या क्या करने जा रहे हैं। हम अभी हैं रास्ते में, थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। एक्चुअली हमें जहाँ जाना है वहां में 12 बजे तक पहुंचना था, क्योंकि हमने टाइम लिया हुआ था वहां पे। अ, अब जा रहे हैं, निकले हैं घर से, देखते हैं कितनी देर लगती है वहां पे और कब तक हम वापस घर आते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। हम अब जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस देके आते रहेंगे, वीक में 2 बार। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कुछ बहुत ही आज स्पेशल करने जा रहे हैं बैसाखी के मौके पे। तो हम आ गए थे झंडे वाला मंदिर। हम आए थे आज लहर के मुंडन करवाने, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन था। तो हमने सोचा क्यों नहीं, 6 महीने की हो रही है, क्यों ना इसके मुंडन करवा दिए जाएं। हमारे भी यहाँ तो बच्चों के पहले साल में करवाए जाते हैं या फिर तीसरे साल में। तो हमने सोचा क्यों ना अभी करवा दी जाए, ताकि टाइमली हो भी जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे। तो हम आ गए थे। हमने पहले सबसे पहले यहाँ आके पर्ची कटवाई। यहाँ 2 तरीके की पर्ची कटती है, जैसे कि एक एसी और एक नॉन एसी। तो हमने एसी वाली कटवाई थी, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी उस दिन। हालांकि एसी वाली कटवाने का इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो पर्ची कटवाने के बाद सबसे पहले हुई पूजा। पूजा ज़्यादा देर नहीं लेती, 5-10 मिनट की थी। पूजा होने के बाद वो आपकी पर्ची पे लिख देते हैं कि आपके बच्चे के मुंडन कौन करेगा। पूजा होने के बाद उन्होंने हमें एक बंदा दिया जो हमारे बच्चे के मुंडन कर रहा था। तो उस वो हमें एसी रूम में ले गया। हालांकि एसी रूम में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि उस दिन इतने सारे मुंडन थे। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे मुंडन करवाते हुए। अब जैसे आप जानते हैं, एक बच्चा रोना शुरू करता है, उसको देख के साथ ही में बाकी सब भी रोना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ यही हो रहा था। तो लहर ऐसे नहीं रो रही थी, उसको गर्मी लग रही थी, और दूसरे बच्चे रो रहे थे, उसको देख के भी रो रही थी। आप देख पा रहे हैं कि उसके मुंडन बहुत अच्छे से हो गए, उसने बहुत अच्छे से बिना हिले डुले करवा दिए। हमें डर लग रहा था कि कहीं वो गलती से हिले ना और उसको कोई माइनर सा कुछ लग ना जाए सिर पे। लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से करवाए, और अनुपम ने उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। जब वो रो रही थी यहाँ, तो हमने उसको दूध की बोतल दी या पैसिफायर दिया, जैसे तैसे करके हमने उसको मैनेज करवाया। और उसने अपने सारे ही मुंडन सेरेमनी में बहुत ही अच्छे से मैनेज करवा दिया, और बहुत ही अच्छे से अपने मुंडन कंप्लीट करवा दिए। जो भैया कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से कर रहे थे, धीरे धीरे, ताकि बच्चा ज्यादा हिले भी नहीं और बच्चे को बिल्कुल भी लगे नहीं। तो वो छोटे 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 पैचेस में उसके मुंडन कर रहे थे, छोटे छोटे धीरे धीरे करके रिमूव कर रहे थे। फिर उसको 5 मिनट बीच में 1-2 मिनट रुक जाते थे, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। इसी वजह से उसने मुंडन थोड़े अच्छे से करवा लिए। बीच में वो चुप भी हो गई थी, क्योंकि जब उसको पता लगा भैया बीच बीच में रुक रहे हैं, किसी ने उसको इतनी हार्डली पकड़ नहीं रखा, तो वो बीच में रिलैक्स हो गई थी। तो उसने आराम से करवाने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही वो देखती थी कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, तब वो भी बहुत ज़ोर से रोने लग जाती थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने माता की चुन्नी ली थी, जिसमें हमने अपने जो मुंडन में बाल उतरे थे उन सबको इकट्ठा करा। हमारे में क्या होता है, जैसे ये बाल उतरते हैं, हमने माता की चुन्नी में बंद करके हम इसको परवाने जाते हैं। सबका अलग अलग रिवाज होता है। हमारे में ये है कि हम इसको कहीं भी गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे उसने हाफ ऑलमोस्ट निकलवा लिए हैं। परेशान हो रहे थे बच्चे गर्मी की वजह से, एक्चुअली ज़्यादा परेशान हो रहे थे। एसी चल भी रहा था, कूलिंग भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन इतना रश था कि इतना इफेक्टिवनेस नहीं थी। आधे से ज़्यादा बच्चे तो शायद गर्मी की वजह से रो रहे थे, जितना मुंडन की वजह से नहीं रो रहे थे। हमें जो भैया मिले थे करने वाले, उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तरीके से किया, ताकि लहर को इतना फील भी नहीं हुआ, ना ही उसको इतना डर लगा।
जो भैया मुंडन कर रहे थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसके मुंडन करे, छोटे छोटे पार्ट्स ले लेके धीरे धीरे उसके मुंडन करने शुरू किए ताकि वो ज़्यादा हिले भी नहीं और उसको ज़्यादा लगे भी नहीं। हालांकि अनुपम ने लहर को बहुत ही अच्छे से पकड़ रखा था ताकि वो ज़्यादा मूव नहीं हो, ताकि अगर मूव हुई तो उसको लगने का डर लग सकता था सिर पे। हालांकि वहाँ एक बच्चे को लग भी गई थी सिर पे, क्योंकि बच्चे हिलते बहुत हैं मुंडन करवाते हुए। तो अनुपम ने मेक श्योर किया कि छोटे छोटे पैचेस में उसके बाल रिमूव हुए और उसके मुंडन भी अच्छे से हो जाए। लहर रो रही थी लेकिन अनुपम ने जैसे जैसे करके उसको कभी कभी बातों में लगाया, भैया ने भी उसको बातों में लगाया जो मुंडन कर रहे थे। आप देख रहे हैं भैया कितने अच्छे से कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पैचेस में उसके मुंडन कर रहे हैं, ताकि एकदम से अगर एक साथ लगातार करेंगे तो बच्चा हिल भी सकता है और बच्चे को लग भी सकती है। भैया बीच में 5 मिनट के लिए रुक भी गए थे ताकि बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल और हो जाए। और लेकिन लहर ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत ही अच्छे से अपना मुंडन करवा लिए। जब मुंडन हो गए हम वहां से बाहर निकले, और बाहर निकल के इतना रिलैक्स लगा क्योंकि अंदर इतना कंजस्टेड था, इतना रश था, इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे लोग थे। एक्चुअली क्या है, लोग जो वहाँ मुंडन करवाने आते हैं उनके इतने सारे रिलेटिव्स भी साथ आते हैं। हालांकि वहाँ इतनी जगह नहीं है कि इतने लोग एकोमोडेट हो सके, बहुत ही लिमिटेड स्पेस था मंदिर में वहाँ पीछे। वो पर्टिकुलर एक मुंडन के लिए एरिया था, तो वहाँ लोग भी थे, लोगों के रिलेटिव्स भी थे, तो इतनी कंजस्टेड था। जैसे ही हम बाहर आए थोड़ा लहर को रिलैक्स हो गया। हालांकि उसको भी रोना आ रहा था लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थी। तो हम चल पड़े हैं मुंडन के बाद वापस मंदिर के अंदर आ गए थे हम उसका माथा टिकवाने, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि जब एक बार मुंडन हो जाए दोबारा मंदिर से मत जाइए और बच्चे का झंडे वाले माता मंदिर के अंदर माता रानी के आगे माथा टिकवाइए। हम दोबारा आ गए थे मंदिर के अंदर उसका माथा टिकवाने। जैसे कि देख रहे हैं आप, अब वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है और खुश है, क्योंकि वो एटलीस्ट वहाँ से बाहर आ गई थी उस रूम से जहाँ उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी ज़्यादा लोग होने की वजह से। हम आ गए हैं वापस मंदिर के अंदर, अब हम टिकवाने लगे हैं उसको माता के आगे मत्था। देखिए बहुत ही खुश थी अब लहर वापस अंदर मंदिर के आने के बाद। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब फाइनली वो फ्री हो गई है। तो अब उसके दोबारा उसको ऐसे दोबारा गर्मी में वापस नहीं जाना। तो हमने उसका माथा टिकवाया, फिर हम चल दिए घर की तरफ। दोपहर को ही वापस घर आ गए थे, थोड़ा आराम किया क्योंकि बहुत गर्मी थी आज। घर सुबह से ही कह रहा था कि आज हम चलेंगे, हम रात को हम दूर जाना प्रेफर नहीं किया बच्चों के साथ। आसपास ही गए, डिनर किया ताकि घर खुश हो जाए। तो घर भी खुश हो गया, हमने डिनर भी कर लिया, छोटा सा सेलिब्रेट भी कर लिया और हम घर आ गए।